देवशयनी काशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। ओम नमो नारायणम। सनातन धर्म में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी काशी, हरिशयनी काशी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। यह वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के शैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का शुभ आरंभ होता है। देवशयनी एकादशी का पौराणिक रहस्य। सतयुग में जब पृथ्वी पर अधर्म और असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। दैत्यों ने यज्ञ, तपस्या और धर्म के कार्यों में बाधा डालनी शुरू कर दी। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि धर्म की रक्षा अवश्य होगी। इसके बाद उन्होंने दैत्यों के विरुद्ध युद्ध किया। लंबे और भीषण युद्ध के बाद भगवान ने अधर्म का नाश किया और देवताओं को पुनः उनका अधिकार दिलाया। युद्ध समाप्त होने पर भगवान विष्णु ने कहा, अब सृष्टि का संचालन अपनी व्यवस्था के अनुसार चलता रहेगा। मैं 4 मास तक योग निद्रा में रहूँगा। इन 4 महीनों में जो भक्त श्रद्धा, भक्ति, जप, तप, दान और व्रत करेंगे, उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग की दिव्य शैया पर योग निद्रा में विराजमान हो गए। देवताओं ने उनकी स्तुति की और इस सृष्टि के कल्याण की प्रार्थना की। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ हुआ। चातुर्मास क्यों महत्वपूर्ण है? मान्यता है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश और अन्य बड़े मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। इसके स्थान पर जप, तप, व्रत, कथा, भजन, दान और तीर्थ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। राजा मानधाता की कथा। प्राचीन समय में सूर्यवंश के महान राजा मानधाता धर्मप्रिय, प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में सब सुखी थे। अचानक कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और भयंकर अकाल पड़ गया। राजा को अपनी प्रजा का दुख देखकर अत्यंत पीड़ा हुई। वे समाधान खोजते हुए महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे और विनम्र होकर बोले, गुरुदेव, मेरी प्रजा कष्ट में है, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे सबका कल्याण हो। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से कराइए। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और राज्य का संकट दूर होगा। राजा ने पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करवाई। सभी लोगों ने श्रद्धा से उपवास रखा, भजन किया और भगवान का स्मरण किया। भगवान श्री हरि उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। शीघ्र ही घनघोर वर्षा हुई, नदियां भर गई, खेत लहलहा उठे और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। तब से देवशयनी एकादशी को संकट दूर करने वाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। व्रत का महत्व। अब हम व्रत का महत्व जानेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का भजन करता है, तुलसी अर्पित करता है, व्रत रखता है और ओम नमो नारायणम मंत्र का जाप करता है, उसके पाप क्षीण होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो नारायणम। जय श्री हरि विष्णु।